3 मैजिकल विंडोज। रतनपुर नाम के गांव में ललिता और भुवन नाम के एक गरीब माँ और बेटे रहते थे। वो दोनों गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन भुवन जंगल में अपने गायों को चरा रहा था। विकास नाम का एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसने भुवन को देखा। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? तुम इस वक्त पढ़ाई ना करके जंगल में क्या कर रहे हो? सर, मेरा नाम भुवन है। हम बहुत गरीब हैं सर। मेरे माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर मैं स्कूल जाकर पढ़ने लगा तो मेरे गायों को कौन चराएगा? इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता। अगले दिन विकास भुवन के झोपड़ी को ढूंढते हुए आया। बहन जी, मेरा नाम विकास है। मैं पड़ोसी गांव में स्कूल का हेडमास्टर हूँ। कल मैंने आपके बेटे को जंगल में देखा था। आपका बेटा बहुत होनहार है। अगर वो पढ़ाई कर ले तो खूब तरक्की करेगा। आपको फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे मुफ्त में ही पढ़ाऊंगा। साहब, आप तो हमारे घर का हाल देख ही रहे हैं। हम तो अपने गायों के लिए चारा भी खरीदने की परिस्थिति में नहीं हैं। इसीलिए उन गायों को चराने के लिए वो जंगल ले जाता है। अगर वो पढ़ाई कर ले तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये सुनकर विकास कुछ देर के लिए सोचने लगा। तो ठीक है, एक काम कीजिए, शाम को स्कूल छूटने के बाद मैं आपके बेटे को अपने घर में पढ़ाऊंगा। आप उसे हर रोज शाम को मेरे घर भेज दीजिए। उस दिन शाम को जब भुवन घर लौटा तब ललिता ने उससे जो कुछ हुआ सब बताया। बेटे, हमें इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें हर रोज उस मास्टर जी के घर जाकर पढ़ना होगा। उस गांव में? बाप रे! उस गांव में जाने के लिए पहाड़ को पार करना पड़ता है। घर लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है। मैं अंधेरे में नहीं आने वाला। ललिता कुछ देर तक सोचती रही। अरे बेटे, तुम्हें अंधेरे में अकेले चलने की क्या जरूरत है? तुम्हारा एक बड़ा भाई है ना, वो हमेशा जंगल में रहता है। वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। कहकर उसने झूठ बोला। सच में? तो इतने दिन बड़े भाई के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो अपने घर को एक बार भी क्यों नहीं आया माँ? तुम्हें ये सब कहने के लिए सही वक्त का प्रतीक्षा कर रही थी बेटा। तुम्हारे भाई के पास बहुत काम है, इसीलिए वो अपने घर नहीं आया। तुम बिना डर के जाकर आया करो बेटे। अगले दिन भुवन उत्साह के साथ विकास के घर गया। पढ़ाई पूरी करके जंगल के रास्ते से वो घर लौट रहा था। पहाड़ के पास पहुंचते ही भुवन को बहुत डर लगा। भैया, तुम हो ना? हाँ हाँ, मैं हूँ ना। तुम निडर होकर चलो। यूं आवाज सुनाई दी। भुवन निडर होकर घर चला गया। माँ, तुमने सच कहा था माँ। जंगल में भैया मेरे साथ ही था। ललिता के समझ में कुछ नहीं आया। बेटा पढ़ लिख ले, यही काफी है, ये सोचकर वो चुप रही। यूं 2 साल बीत गए। एक दिन भुवन, माँ, हमारे मास्टर जी की बेटी दिव्या की शादी है। दीदी की शादी के लिए उनके पास पढ़ने वाले सब दहेज के लिए कुछ न कुछ दे रहे हैं। हमें भी कुछ न कुछ बढ़िया देना होगा। एक रेशमी साड़ी देते हैं। देखो बेटे, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। अब तुम ही बताओ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तो मैं जाके भैया को पूछूंगा। कहकर ललिता की बातों को ना सुनकर वो जंगल की ओर भागने लगा। वो पहाड़ के पास आकर जोर से भैया भैया कहकर आवाज देने लगा। जवाब में भुवन को सुनाई दिया। क्या है भाई? तब भुवन ने सारी बात बताई और मैं दिव्या दीदी की शादी के लिए बहुत पैसे देना चाहता हूँ। बस ये सुनते ही उस पहाड़ पर 3 खिड़कियां प्रकट हुईं। पहली खिड़की में से सोने के सिक्कों का ढेर लगने लगा। दूसरी खिड़की में से हीरे गिरने लगे और तीसरी खिड़की में से नोटों के बंडलों का ढेर लगने लगा।
भुवन वो सब लेकर अपने घर की ओर भागा। ये सब देखकर ललिता हैरान रह गई। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? मैंने भैया से दिव्या दीदी की शादी के लिए पूछा तो उन्होंने ये सब दिया। कौन सा बाई? ये क्या माँ, तुम तो यूँ पूछ रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। वही भैया जो हर रोज मुझे पहाड़ पार करने में मदद करता है रात को, उसी भैया ने ये सब दिया है मुझको। अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। ललिता के समझ में कुछ नहीं आया। उस पहाड़ी के पास आते ही उसे वो 3 जादुई खिड़कियां दिखाई दी। वहां भगवान प्रकट हुए। तुमने भुवन से कहा था कि उसका भाई है, उसने तुम पर पूरा विश्वास किया, इसीलिए इतने दिन में उसके साथ था। उसने निस्वार्थ होकर ये सब मांगा, इसलिए मैंने उसकी ये इच्छा पूरी की, कहकर वहां से गायब हो गए। उन हीरे, सोना और पैसों की मदद से भुवन और ललिता बहुत बड़े धनवान हो गए। उन्होंने मास्टर जी की बेटी की शादी के लिए ढेर सारे गहने, रेशमी साड़ियाँ और ढेर सारे पैसे दिए।